सो वेलकम टू पार्ट 2 और हम लोग पिछला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a। इसका रेडियस a दिया है हमें, ये a है, ये भी a होगा। द सेंटर ऑफ सर्किल इज मार्क्ड बाई c। द एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम ओरिजिन o कैन बी रिटन एज। किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहाँ है तो इसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल होगी, राइट। दिस इज v और ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये इसका रेडियस वेक्टर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम L आप लिखोगे तो m r क्रॉस v, ठीक है। तो ये आपका r वेक्टर हो गया, तो ये हो जाएगा m r v साइन अल्फा। r और v के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, तो दिस एंगल इज योर अल्फा, ठीक, ऑब्वियस ज्योमेट्री से। अब r का मैग्नीट्यूड जो है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये कितना है देखो, यहां से परपेंडिकुलर अगर डाल दें तो ये वाला डिस्टेंस a cos थीटा, ये भी a है, ठीक, ये भी a है, ये भी a है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, तो दोनों a है तो ये दोनों थीटा होगा, तो दिस इज a cos थीटा, दिस इज a cos थीटा, तो a cos थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा, ठीक। v हमें एज सच v लेना है, अब अल्फा पे चलते हैं। देखो थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब अल्फा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर हम लिखें तो दिस इज m इंटू 2a cos ऑफ थीटा इंटू v इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक। है ना। तो ये हो जाएगा 2amv cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा, तो ये हो गया आपका 2amv cos स्क्वायर ऑफ थीटा। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है कोई, तो इसको cos 2 थीटा में तोड़ देते हैं, तो दिस बिकम्स 2amv cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक। तो दिस बिकम्स amv 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ है, सॉरी एम नहीं दिया है, तो आपको m1 मान लो इसमें, क्योंकि सारे ऑप्शंस में आप देखो m का जिक्र नहीं है कहीं, तो आप इसको 1 मान सकते हो। तो इट बिकम्स, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, va 1 प्लस cos 2 थीटा इज दिस वन, ठीक। A particle of mass 2 kg is moving such that time t its position is given by इतना, the angular momentum of particle at t equal to 2 सेकेंड अबाउट। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में इस टाइप का किए थे, राइट, कि r दिया हुआ है हमें 5 माइनस 2t स्क्वायर जे कैप, तो सबसे पहले v निकालो, देन आपका a निकालो, ठीक है, देन f हो जाएगा आपका m टाइम से, उसके बाद टाउ हो जाएगा आपका r क्रॉस f, ठीक है। सॉरी टाउ हमें नहीं निकालना है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पिछले बार हम लोगों ने टाउ निकाला था, शायद मोमेंट निकाला था, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m r क्रॉस v। तो इस वाले स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है एक्सेलरेशन निकालने की, सिंपली r निकाल लो,
एट टी इक्वल टू 2 और v निकाल लो एट टी इक्वल टू 2। उसके बाद l की वैल्यू m r क्रॉस v हो जाएगी। तो ये इजी क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म में लिख के कर लेना इसे। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम एंड स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, m की वैल्यू दी है 10 ग्राम, सो हो जाएगा 0.01 kg, v दिया है आपको 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक, is fired into a door and gets embedded exactly at the center of the door, ठीक है, सेंटर ऑफ द डोर में जाके फंस जाती है। द डोर इज 1 मीटर वाइड एंड वेज 12 kg। द डोर इज 1 मीटर वाइड, आपका कुछ ऐसा डोर है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हिंज है, बुलेट आती है और यहाँ सेंटर पे हिट करती है, ठीक। द डोर इज 1 मीटर वाइड, ये आपका 1 मीटर वाइड है, एंड वेट 12 kg, इसका वेट 12 kg है। इट इज हिंज्ड एट वन एंड एंड रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक, प्रैक्टिकली विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। द एंगुलर स्पीड ऑफ डोर जस्ट आफ्टर द बुलेट्स इम्बेड्स इनटू इट। तो इनिशियल इसमें देखो, इस हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो बुलेट प्लस डोर एज सिस्टम टाउ एक्सटर्नल अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एल हिंज के अबाउट इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल कैसे लिखोगे, तो m इंटू आर, m r क्रॉस v इज इक्वल टू फाइनल i इंटू ओमेगा, ठीक है। अब इनिशियल कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। m का वैल्यू है 0.01 इंटू r की वैल्यू देखो, इस हिंज से निकालोगे, ये इसका v अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये r इससे, ये वाला वेक्टर होगा, r का वैल्यू ये वाला वेक्टर होगा और v ये वाला वेक्टर होगा, ठीक है। तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये नीचे अंदर की तरफ प्लेन में आएगा कुछ ये वाला, ठीक। तो 0.01 इंटू ये वाला 0.5 हो जाएगा, सेंटर से आप लोगे 0.5 इंटू वी इज 500, ठीक है, इज इक्वल टू आई लिखो। अब हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डोर का लिखना है, आई डोर, और प्लस बुलेट का तो आपको पता ही है, m 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है, दिस टाइम्स ओमेगा। ओमेगा आपको निकालना है। तो पूरा खेल बचता है ये कि आई आप डोर का इसके अबाउट कैसे लिखोगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल लो, डोर का इस एक्सिस के अबाउट लिख लो, आई डोर इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, दिस इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस कैपिटल M टाइम्स 1/2 का स्क्वायर। ICM क्या होगा, कैपिटल M इंटू 1 स्क्वायर बाई 12, MA स्क्वायर बाई 12 होता है, A यहाँ पर 1 है, प्लस M इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई डोर आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल M की, स्मॉल m की, कैपिटल M आपको दिया है 12 kg, तो आप आंसर निकाल सकते हो ओमेगा, ठीक है। A stone of mass m tied to end of a string is whirled around in a circle on a horizontal frictionless table। एक फ्रिक्शनलेस टेबल है,
इस पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक स्टोन को ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल कांस्टेंट, L इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होगा सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो एम वी आर अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स r, ठीक है। अब ये सर्कल में चल रहा है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। अब हमें ये रिलेशन यहां पर यूज करना है। T की वैल्यू ए आर टू द पावर n है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब v की वैल्यू हम लोग ये पुट कर देते हैं इसमें, ए आर टू द पावर n इज इक्वल टू m बाई आर, v की वैल्यू k बाई आर का स्क्वायर, ठीक। तो ऑन सिंप्लीफाइंग ये बन जाएगा, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, ए आर टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। नहीं, हम लोग गलत सॉल्व कर रहे हैं। या इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ए आर की पावर n प्लस 3, ए आर की पावर ये 1 हो जाएगा, ऑलराइट। v की वैल्यू हमने k बाई आर डाल दी, तो 2k का स्क्वायर, तो ये m k स्क्वायर सम कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब हो जाएगा r पे जो पावर है n प्लस 3 शुड इक्वेट टू 0, तो n की वैल्यू -3 हो जाती है, ठीक है। या तो इस तरह कर लो, और या तो इस तरह भी कर सकते हो कि t की वैल्यू आपको पता है एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको ए आर टू द पावर n के फॉर्म में लिख दो, m बाई आर, वी स्क्वायर की वैल्यू k बाई आर के स्क्वायर लिख दो, तो m के स्क्वायर अलग आ जाएगा, r टू द पावर -3 आ गया। अगेन ये ए आर टू द पावर n आ गया, n इज इक्वल टू -3, तो आंसर इसका -3 हो जाएगा। दोनों तरह से आप कर सकते हो। A thin horizontal circular disc is rotating about a vertical axis passing through its center. Horizontal circular disc है, ये अपने vertical axis से पास इसके about रोटेट कर रही है, ठीक है। An insect is at rest at a point near the rim of the disc. एक insect है, ठीक है। The insect now moves along the diameter of the disc to reach its other end. ये धीरे 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 चल के इस एंड तक चला आता है, ठीक है। सेंटर है ये। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द इंसेक्ट द एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क, अगेन ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। देखो कि आपने इंसेक्ट और डिस्क को सिस्टम मान लिया एज सिस्टम, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। देखो जब भी आप इस पहले सिस्टम डिफाइन करो क्या है, फिर उस पर देखो कि क्या उस पर एक्सटर्नल कोई टॉर्क है, नहीं है, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, therefore L is equal to conserved, ठीक है। L कंजर्व हो जाएगा, मतलब कि I नेट ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब I डिस्क प्लस I इंसेक्ट टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो I डिस्क तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रही है। I इंसेक्ट जब दूर बैठा है तो उसका I ज्यादा होगा, जब सेंटर के पास आएगा तो I 0 हो जाएगा। मतलब कि इनिशियली जब वो डायमीटर से सेंटर तक आएगा तो उसका I कम होता चला जाएगा। अगर तो I कम होता चला जाएगा तो अप्रोप्रिएटली ओमेगा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा तो पहले बढ़ेगा, ठीक, फर्स्ट इंक्रीज।
लेकिन इसके बाद फिर सेंटर से जब रिम की तरफ जाएगा तो इसका फिर आई बढ़ने लगेगा। जब इसका आई बढ़ने लगेगा तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा, है ना। जब जब आई इंसेक्ट बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। आई इंसेक्ट अगर कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो ओमेगा पहले बढ़ रहा है एंड देन कम हो रहा है, ठीक। A small mass particle of mass m is projected at an angle theta with velocity v naught in xy plane as shown in figure at time t v naught sin theta upon g, मतलब कि मैक्स साइड से पहले का कोई टाइम है एंगुलर मोमेंटम। ये तो हम लोगों ने किया है प्रोजेक्टाइल के साथ, तो उसमें किया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर ये पार्टिकल p है, जो सबसे पहले इसका x डिफाइन कर लो। x क्या हो जाएगा, v नॉट कॉस थीटा टी एट टाइम टी आप डिफाइन कर रहे हो, तो वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप वाई हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर आपका हो जाएगा एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब सिमिलरली आप वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी एट पी निकाल लो, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ एक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ वाई। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ एक्स जानते ही हो आप, कांस्टेंट होगी वी नॉट कॉस थीटा आई कैप। वेलोसिटी ऑफ वाई क्या होगी, u माइनस जी टी, ठीक है। तो दैट इज वी नॉट साइन थीटा टी माइनस जी टी जे कैप। तो वी पी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम आप निकाल लो, एम आर क्रॉस वी पी, राइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विथ अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स मतलब सेंट्रीपीटल फोर्स, इसको सेंटर की तरफ फोर्स है कोई। ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसका नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। इस कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होता है, ड्यू टू जीरो टॉर्क। A thin circular disk of mass m and radius r, ठीक है, is rotating about its axis with constant angular velocity omega। रिंग है, देखो ध्यान से, दिस इज अ रिंग। तो ये इसका मास m है, रेडियस r है, और ये ओमेगा से घूम रही है अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक। ठीक, फिर कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिंग। हमने एक मास यहां पर अटैच कर दिया और एक मास यहां अटैच कर दिया, ठीक है, दोनों m है। द रिंग नाउ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी, अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल I ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। आई इनिशियल क्या होगा, सिर्फ रिंग है, रिंग का आई कितना होता है इसके अबाउट, अगेन एम आर स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू आई फाइनल इज व्हाट, एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा, दिस बिकम्स योर ओमेगा एम अपॉन एम प्लस 2m, ठीक है। सो आई गेस ये वाला ऑप्शन है आपका, फेयरली इजी क्वेश्चन है। अ फोर्स F K cap, this is K cap, acts on origin, the origin of the coordinate system, torque about point 1 comma minus 1। तो 1 comma minus 1 पे चल लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज -1।
-1 इधर चलना है, +1 इधर चलना है। दिस इज योर 1, -1। ठीक है, इसके अबाउट आपको इस फोर्स, ये फोर्स लग रहा है, -F k कैप है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा। ठीक है, F k कैप, तो इस R को पहले लिख लो, टॉर्क हो जाएगा R क्रॉस F। R की वैल्यू लिख लो पहले, ठीक, -I कैप, यहां से यहां चलना है तो दिस इज x के अलोंग, पहले कितना चल रहा हो देखो, x के अलोंग चल रहे हो उल्टा, -1I कैप, j के अलोंग चल रहे हो पॉजिटिव, प्लस j कैप हो जाएगा। F की वैल्यू आपको दी है -F k कैप, तो टॉर्क तो बहुत सिंपल है, -I कैप प्लस j कैप क्रॉस -F k कैप। तो ऑब्वियसली आप ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस, सॉलिड स्फीयर है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, if the radius of a sphere is increased keeping mass same, which one of the following will not be affected? फ्री स्पेस है, देखो अगेन वही क्वेश्चन हुआ कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, therefore L is conserved. Let F be the force acting on a particle having position vector r and T be the torque on this force. T क्या होता है, R क्रॉस F। अच्छा, अगर T को इस रिलेशन से हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब T R और F दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब कि T डॉट R 0 होगा और T डॉट F भी 0 होगा। ठीक है, देख लो जो ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज योर ऑप्शन। A particle of mass m moves along line PC, PC के along मूव करता है विथ वेलोसिटी v as shown। ठीक है, चलो, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट p, तो जब इसी लाइन के along ही चल रहा है तो r तो 0 हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम तो 0 होगा, है ना। The linear mass density of a thin rod AB of length L varies from A to B, okay, where x is, if m is the mass of rod then moment of inertia about an axis passing through A and perpendicular to, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का हम लोगों ने किया भी है। ये रॉड है, दिस इज योर एंड ए, इसके अबाउट रोटेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग x के डिस्टेंस पे जाके dx का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और इसको बोलेंगे dm मास, dm मास हो जाएगा लैम्डा x dx। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा दिया है, मास डेंसिटी। ठीक, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल टाइम्स डी एक्स। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना होगा, डी एम एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये हो गया डी आई। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, दिस विल बी इंटीग्रल डी आई इंटीग्रल लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू एल तक इंटीग्रेट करना है, तो ये इससे आई आ जाएगा। अब आई आपको एम के फॉर्म में निकालना है, तो एम के फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले आपको
m को निकालना पड़ेगा इस सेंस में, ठीक है। m आपका होगा इंटीग्रल लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल, जो dm था उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ये m की वैल्यू, तो जो इसमें फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें m की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना, m मतलब लैम्डा नॉट को m के फॉर्म में लिख देना इसमें, ठीक है। A wheel is rotating freely about an angular speed omega on a shaft. The moment of inertia of wheel is I and the moment of inertia of shaft is negligible, ठीक है। Another wheel of moment of inertia 3I initially at rest is suddenly coupled to the same shaft. The resultant fractional loss in kinetic energy of the system. देखो ये शाफ्ट है, पहले इससे एक व्हील अटैच थी, अब इससे दूसरी व्हील भी अटैच कर दी, समझ लो ऐसा कुछ, या नहीं सॉरी ये ऐसा नहीं है सेटअप, मैं इसको वर्टिकल लेके समझाता हूं। ये इसकी इस पे घूम रही थी, बाद में एक व्हील और इस पे चिपका दी गई, ठीक है। तो जब ये इस पे आएगी तो पहले फ्रिक्शन की वजह से इनका एनर्जी लॉस होगा, फिर फाइनली दोनों सेम ओमेगा से घूमने लगेंगी। तो जब दोनों व्हील को आप सिस्टम लोगे, राइट, तो आप देखोगे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनके बीच में फ्रिक्शन ही है जो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। टेक बोथ व्हील एज सिस्टम, सो टाउ एक्सटर्नल आपका 0 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पहले आई ओमेगा था, अब है आई प्लस 3i ओमेगा प्राइम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i इनिशियली एट रेस्ट सडनली, तो ओमेगा प्राइम की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बाई 4, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ आई प्लस 3i ओमेगा प्राइम का स्क्वायर, तो दिस इज हाउ मच 4i, दिस इज 4i एंड दिस इज 2, तो 2i ओमेगा बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आई ओमेगा स्क्वायर बाई 8, तो डेल्टा के ई कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर बाई 8, सो दिस बिकम्स 4 माइनस 3 1, दिस इज 3 बाई 8 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये 3 बाई 8 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। परसेंटेज लॉस कितना, फ्रैक्शनल लॉस आपको निकालना है, तो यू कैन फाइंड आउट फ्रैक्शनल लॉस, ठीक है। सो दिस इज 3/4, मतलब कि 75% लॉस हो रहा है, 3/4 इज द आंसर, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय।